हेलो एवरीवन, अगेन कॉल ऑन आज के क्लास में हम लोग जो है फिर से क्लास को कैरी ऑन करेंगे, उसको आगे करते चलेंगे। ठीक है, तो कैसे हैं आप सबके लोग? देखो, मैंने रिक्वेस्ट किया था सबके, भाई साहब आप लोग जो है कमेंट कर दिया करो यार। कमेंट नहीं करते वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं। ठीक है, तो आज कमेंट कर देना कैसा लगा है वीडियो और आप क्या चीज़ें चाहते हो कौन सी और सब्जेक्ट पे। ठीक, तो बिना लेट किए हुए कल हम लोग क्रस्ट के बारे में पढ़ लिए थे, आज हम लोग क्लास को शुरू करेंगे, मेंटल से उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, हर एक चीज़ में एक एक चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए तब तक, और फिर हम लोग पहुँचते हैं तब तक। कल ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्रस्ट के बारे में सारी चीज़ें हो गई थी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मेंटल के बारे में पढ़ेंगे, क्रस्ट का सेकंड लेयर जो है। ठीक है, आइए देखते हैं अपना दूसरा भाग जो है मेंटल। ठीक, मेंटल क्या है? क्रस्ट के दूसरे भाग यानी क्रस्ट के नीचे जो लेयर पाया जाता है वो मेंटल का होता है। कल हम लोग इसे समझे थे, अगर आप लोगों को याद हो तो ज़रा ध्यान से देखिए। इस वाले भाग को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट में पेन ले लो। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ चुके थे, इसके बारे में सारा जानकारी हम लोग ले चुके हैं क्रस्ट के बारे में। यहाँ ओशियन होता है, ये लैंड होता है, यहाँ ओशियनिक क्रस्ट होता है या कंटिनेंटल क्रस्ट होता है, इन सब के बारे में जानकारी हम लोग ले चुके हैं। अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मेंटल के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्रस्ट के भाग जो नीचे पाया जाने वाला पार्ट है ये, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये मेंटल होता क्या है। तो सबसे पहले मेंटल को हम लोग पढ़ने के लिए देखो भाई, ये होता है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल यानी मेंटल का सबसे नीचे भाग जो कोर से मिलता है, और ये अपना दूसरा भाग है जो कि ऊपर पाया जाता है, ये है आपका अपर मेंटल। ठीक है, ये है अपर मेंटल, समझ लीजिए जरा सा। इस अपर मेंटल के पास और लोअर मेंटल के बीच में यहाँ पे एक करंट काम करता है। करंट का मतलब ये नहीं है कि बिजली दौड़ती रहती है, यहाँ पे एनर्जी होती है जो फ्लो करती रहती है, और किस डायरेक्शन में करती है वो आपने अभी अभी देखा है। ठीक है, इसको फिर से देख लीजिए, ये इस तरीके से काम करते रहते हैं। ये क्यों होता है, ऐसा एनर्जी क्यों यहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये इस तरीके से क्यों चक्कर लगाते हैं, इसका इफेक्ट क्या आता है, इन सब के बारे में धीरे धीरे करके सब कुछ जानेंगे। पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको हर सारा चीज़ पता चल जाएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं मेंटल है क्या। द मेंटल इज द लार्जेस्ट लेयर। कल हमने पढ़ा हुआ था कि जो क्रस्ट है वो अपना थिनेस्ट लेयर है, ये लार्जेस्ट लेयर है ऑफ द अर्थ, 2900 किलोमीटर थिक। इसकी मोटाई कितनी है? लगभग 2900 किलोमीटर तक ये लंबा पाया जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो पूरा भाग जो है ये सब के सब क्या होते हैं, अपना मेंटल वाला भाग होता है। द मिडिल मेंटल इज द कंपोज्ड ऑफ वेरी हॉट डेंस रॉक। मिडिल वाला पार्ट जो है जिसमें करंट फ्लो होता है, जिसमें कन्वेक्शन करंट फ्लो होता है, वो किस तरीके से बना होता है? ये वेरी हॉट डेंस रॉक से बना हुआ होता है। दैट फ्लो लाइक एसफॉल्ट अंडर अ हैवी वेट। ठीक है, द मोमेंट ऑफ द मिडिल मेंटल, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, इज द रीजन दैट द क्रिस्टल प्लेट ऑफ द अर्थ मूव। अब समझ में आया कि उससे क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है? जैसे ही वो मूव करते हैं तो क्रस्ट के ऊपर जो क्रस्ट भाग है, क्रस्ट वाले भाग पे जो प्लेट पाए जाते हैं, ये प्लेट जिसके बारे में हमने कल पढ़ा हुआ था, प्लेट यानी जो लैंड कहा गया है जिस पे लोग रहते हैं, ये लैंड क्या होते हैं? फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाते हैं। और यही कारण है कि हमारा जो आज 7 कंटिनेंट में बटा हुआ भाग है, ये पहले एक हुआ करता था। कभी हम आपको ओशियन के बारे में बताएंगे या कंटिनेंट के बारे में जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कंटिनेंट कैसे 7 अलग अलग हो गए हैं। पहले एक साथ हुआ करता था, पेंजिया जिसे कहा जाता था, सुपर प्लेट कहा जाता था, सुपर कंटिनेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सुपर कंटिनेंट पेंजिया है, उसको पढ़ाएंगे तब अच्छी तरीके से समझाएंगे। अभी इसको देख लेते हैं। तो भाई साहब, क्रस्ट है और मेंटल है, तो मेंटल और क्रस्ट के बीच में एक लेयर पाया जाता था जो एस्थेनोस्फीयर है, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, यहाँ हमने देखा कि ये सबसे लार्जेस्ट लेयर होता है। दूसरा चीज़ 2900 किलोमीटर दूरी इसकी होती है। ठीक है, अब जरा सा एस्थेनोस्फीयर को देख लो। एस्थेनोस्फीयर होता क्या है? ये अपना कंटिनेंटल क्रस्ट है, ये अपना ओशियनिक क्रस्ट है, ये ब्लैक वाला भाग। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कन्वेक्शन मेंटल होता है, जहाँ कन्वेक्शन करंट फ्लो होता है। इन दोनों के पार्ट में ये देखो रिजिड मेंटल है। ठीक है, यही वाला पार्ट को हम लोग एस्थेनोस्फीयर के रूप में जानते हैं। अब देखो जरा, एस्थेनोस्फीयर है क्या? द एस्थेनोस्फीयर इज द सेमी रिजिड, पूरी तरीके से रिजिड नहीं है, सेमी रिजिड पार्ट ऑफ द मिडिल मेंटल दैट फ्लो लाइक अ हॉट एसफॉल्ट अंडर अ हैवी वेट। ठीक,
इसको ऐसे समझ लो कि स्टोनोस्फीयर एक इस तरीके का लिक्विड होता है जिसके ऊपर से बर्फ रूपी कंटिनेंट क्या होता है, क्रस्ट जो है तैरता रहता है। ऐसे समझ लो कि ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है तो पानी जो है वो आपका स्टोनोस्फीयर है, उसके ऊपर से जो बर्फ अगर हम लोग डालते हैं वो तैरेगा, तो वो क्रस्ट वाला भाग है जो इसके ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं जरा सा इस तरीके का है क्या ये चीज़। द स्टोनोस्फीयर क्या है? द स्टोनोस्फीयर इज अ वीक स्फीयर, is a soft layer of the mantle on which pieces of the lithosphere move. It is the made of solid rock that, like putty, flow slowly at about the same rate in the fingernails grow. देखिए भाई साहब, यहाँ पिक्चर को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये लिथोस्फीयर वाला पार्ट है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है। अब ओशियनिक क्रस्ट यानी ये वाला जो भाग है इसके, और ये मेंटल, मिडिल मेंटल, इसके भाग के जो भी पार्ट होते हैं इन सबको किस रूप में जाते हैं? स्टोनोस्फीयर। तो समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या अपर मेंटल वाला जो भाग है जिसे हम लोग कह रहे हैं उसको भी स्टोनोस्फीयर के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है, अब जरा सा समझिए जो मूव हो रहा था वो क्यों आया था। ठीक है, वो ऐसा क्यों हुआ था, क्यों वो चक्कर काट रहे थे और दोनों प्लेट कैसे मूव होते हैं, और सब प्लेट एक तरफ क्यों नहीं गए, दोनों अलग कैसे। जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स में जो है पानी रखा हुआ है, पानी के ऊपर ये प्लेट रखा हुआ है, नीचे से हमने यहाँ पे आग लगाया है। ठीक है, ये मोमबत्ती जल रही है, इसमें जो फ्लो निकलेगा वो क्या करेगा? पानी को हीट करेगा। यहाँ से पानी जब हीट होगा तो हीट होकर कैसे जाएगा? कुछ पानी के मूव इधर कर जाएंगे, कुछ पानी इधर मूव कर जाएगा। अब यही पानी जब इधर से इधर फ्लो करें तो कोल्ड पाएगा, जहाँ कोल्ड की तरफ जाएगा, अब फिर यहाँ से आकर के फिर ये इस तरीके से मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही जिस तरीके से इधर मूवमेंट बढ़ेगा वैसे ही कुछ पानी के भाग इस तरफ भी अपना मूवमेंट शुरू कर देंगे। अब दिमाग यहाँ पे आएगा, सर नीचे बैठ के कौन आग लगा रहा? नीचे बैठ के कोई आग नहीं लगाता भाई साहब। ये जिस आग की बात किया जा रहा है ना, ये हमारे कोर में पाए जाने वाले उस मेंटल उस मिनरल्स की बात की जा रही है जो हीट है, हमेशा इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, लगभग अगर हम लोग कोर की बात करें वहाँ पे 3000 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, प्लस 3000 एग्जैक्टली 3000 से ज़्यादा भी यहाँ की टेम्परेचर पाए जाते हैं। तो टेम्परेचर जिस चीज़ का हाई होता है, जैसे खाना गर्म होता है उसके ऊपर भाप निकलते रहते हैं, तो यही भाप है जो यहाँ से निकलता है हीट के रूप में हमारे मेंटल के पास में। अब ये मेंटल क्या होते हैं, इस तरीके से ये लोग फ्लो बना ले लगते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो हम यहाँ पे ये बॉक्स रखे होते, तो जब ये बॉक्स का ज़्यादा पार्ट, अगर पार्ट इस पे फ्लो पे आएगा तो ये इधर मूव कर जाएगा, यही पार्ट अगर इस तरफ यहाँ पे होगा तो ये इधर मूव कर जाएगा। ठीक, यही कारण था कि हमारा जो प्लेट था वो 7 भागों में ऐसे टूट गया और 7 अलग अलग करके इधर उधर चले गए हैं। ठीक, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इस फिगर को देखो, ये देखो कन्वेक्शन करंट बना रहा है, ये फिगर में दिखाया गया है कि ये कन्वेक्शन करंट है जो कि मूव करते हैं यहाँ पे। ये रिजिड पार्ट है, लेयर जो कि यहाँ पे पाया जाता है, ये ओशियन प्लेट है, ये कंटिनेंटल प्लेट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि क्या कभी ऐसा आ सकता है कि ओशियन वाले प्लेट इधर हो जाएं और जो ओशियन वाले प्लेट इधर हो जाएं और ये वाला पार्ट जो आपका है ये इधर हो जाए? कभी ऐसा पॉसिबल है? हाँ, तो हो सकता है कि कभी ऐसा भी आए कि पानी जो है पीछे की तरफ हट जाए, या पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए, या कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों मिल करके यहाँ पर चले जाएँ नीचे वाले भाग में, ऐसा भी हो सकता है, ये देखने को मिलता भी है। ठीक है, अब नीचे ज़रा देख लीजिए इस भाग को। द मिडिल मेंटल फ्लोज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट, ये बता दिया क्यों फ्लो करते हैं। कन्वेक्शन करंट आर कॉजेड बाय द वेरी हॉट मटेरियल एट द डीपेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ मेंटल, राइजिंग बीइंग लेस डेंस, देन कूलिंग बिकम मोर डेंस एंड सिंकिंग अगेन, रिपीटिंग द साइकिल ओवर द ओवर। क्या होता है समझ लीजिए भाई साहब, जहाँ डेंस होते हैं, जो गर्म होते हैं वो हमेशा ठंडे की तरफ भागते हैं ना, जो गर्म होता है वो हमेशा ठंडे की तरफ होने भागते हैं। तो गर्म भाग और ठंडा भाग जब मिलते हैं तो ये अपना सर्कल बनाने लगते हैं, गर्म वाला ठंडा की तरफ जाएगा, ठंडा वाला फिर से ये मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक, और इसी कारण से यहाँ पे हमारी एनर्जी फ्लो होती है, जिसके कारण से प्लेट मूव होते रहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? आगे देखिए जरा, आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मेंटल में इस तरीके के जो कन्वेक्शन करंट होते हैं, ठीक है, वो मिडिल मेंटल के अंतर्गत ही होते हैं, अपर और लोअर मेंटल में नहीं होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं जरा सा, देखिए क्या है। सबसे पहला चीज़ ये है कि सॉलिड बट कैपेबल टू फ्लो लाइक फॉज सेमी सॉलिड, सेमी या लिक्विड। अब ये मेंटल के बारे में बता रहे हैं, मेंटल है क्या? तो मेंटल सबसे पहले देख सकते हैं सॉलिड तो है बट कैपेबल टू फ्लो, ये तैरने के इक्वल है। ऐसा भी नहीं इतना सॉलिड है रिजिड पार्ट में एक जगह बैठ गया तो बैठ गया, ऐसा नहीं होगा, ये मूवमेंट करते रहते हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो मेंटल वाला भाग है ये मूवेबल है, ये मूव करता रहता है।
सॉलिड है पर इतना सॉलिड नहीं है कि रिजिड हो, एक जगह स्टक हो, ये मूव करता रहता है। तो हमारा पृथ्वी, अब अभी तक आपको पता होगा पृथ्वी घूमती थी, तो पृथ्वी के अंदर जो मेंटल वाला भाग है वो भी मूवेबल है। ठीक। दूसरा देखो, थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, कल थिनेस्ट पढ़े थे, आज क्या है, थिनेस्ट पार्ट है। सॉरी, कल थिनेस्ट पढ़े थे, आज थिकेस्ट है, सबसे मोटा वाला भाग, जिसकी अर्थ की लंबाई लगभग देखा जाए तो 2900 यानी 1800 मील के इक्वल इसकी मोटाई होती है। अगला है ऐसे एलिमेंट जो यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें मुख्यतः अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम और सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होती है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्रस्ट वाले भाग में किस मिनरल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए मेंटल वाले भाग में अगर मिनरल देखा जाए तो सीमा है ना, एक मिनट, ओहो सॉरी पेटी पहले चला गया, भाई गलती से यहाँ पहुँच गए, आगे देखो, आगे तो इसमें क्या था भाई साहब, दो एलिमेंट जिसकी अधिकता मात्रा ज़्यादा होती है, ये कौन सी होते हैं, सीमा और, ठीक है, ये मैग्नीशियम और सीमा। तो सिलिकॉन से लिया गया सी और मैग्नीशियम से लिया गया सीमा, तो यहाँ पे सीमा की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए ज़रा आगे, ऑक्सीजन है ना, और दूसरा एलिमेंट जो इसमें ज़्यादा पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन एंड आयरन भी होता है, लेकिन इनकी मात्रा कम होती है, यहाँ पे ये मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है द हॉट मैग्मा रेज देन कूल्स एंड स्कीन्स, ये कह रहा है कि मेंटल वाले भाग में ये चीज़ें फ्लो होती हैं, इस तरीके से मैग्मा पाया जाता है जो गर्म होते हैं, ये ठंडे की तरफ जाती रहती हैं। अब यह है कन्वेवर बेल्ट फॉर द टेक्टोनिक प्लेट, अब ये बेल्ट का निर्माण करती हैं जो कि जिसमें टेक्टोनिक प्लेट होता है। टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो मेंटल के बारे में था, अब कोर के बारे में। कोर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये मेंटल वाला समझ में आ गया। तो मेंटल के ये आपके दो क्वेश्चन, सबसे पहला तो मैंने पूछा कि आपको क्रस्ट के बारे में बताइए कि क्रस्ट में कौन से एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मिनरल्स एलिमेंट कौन से होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा, आप ये कमेंट करके बताइए कि जो मैग्नीशियम और सिलिकॉन है इसकी किस लेयर में ज़्यादा मात्रा होती है। थिनेस्ट और थिकेस्ट को भी ऑप्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, कोर के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।